टू माय चैनल खान ट्यूटोरियल्स। तो लास्ट वीडियो में हमारा क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया था। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करूंगा, जो कि मैं एनसीईआरटी का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये जो हमारा है चैप्टर 1 क्लास 12 की एनसीईआरटी है, जिसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? अ सिस्टम है टू चार्ज QA is equal to 2.5 into 10 to power minus 7 coulomb and QB is equal to minus 2.5 into 10 to power minus 7 coulomb located at the point A and B। A and B दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले इसको हम ड्रॉ करेंगे, इसको कोऑर्डिनेट को डिनोट करेंगे। इसका कोऑर्डिनेट कहाँ लाई कर रहा है? ये मैंने ले लिया कोऑर्डिनेट, ठीक है। लेट सपोज इसका जो कोऑर्डिनेट है हमारा, लेट सपोज हमारा A यहाँ पे है, ये हमारा X Y एंड ये Z एक्सिस है। हमारा A जो दिया हुआ है, लेट सपोज यहाँ पे है 0.0 माइनस 15 सेंटीमीटर, और ये हमारा B पॉइंट है पॉजिटिव का 0.0, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक हो गया, हमने कोऑर्डिनेट डिज़ाइन कर लिया A और B पॉइंट। ये हमारा Z एक्सिस है। सबसे पहले क्या पूछ रहा है? व्हाट इज़ द टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कितना होगा? QA एंड QB दिया हुआ है, दोनों को ऐड कर दो। तो देन वी कैन राइट हियर डायरेक्टली द टोटल चार्ज विल बी द टोटल चार्ज इज इक्वल टू QA प्लस QB। तो QA हमारा दिया हुआ है 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7, 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7, और हमारा QB जो है वो नेगेटिव में है, तो माइनस 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे दोनों वैल्यू, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, और वैल्यू भी सेम है, तो ये दोनों कैंसिल हो रही है। तो हमारा जो Q आएगा टोटल चार्ज, वो हमारा हो जाएगा 0। अब बात आती है डाइपोल मोमेंट काउंट करने की। तो इससे पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि दोनों पॉइंट जो हमारा दिया हुआ है A और B, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस यहाँ पे देख सकते हैं हम, जो Z का डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर इधर है और 15 सेंटीमीटर इधर भी है, रेफरेंस 0 से, सेंटर से, ठीक है। अब अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करें, तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हुआ? D इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर इधर, 15 सेंटीमीटर इधर, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 15 प्लस 15 इज इक्वल टू 30 cm इज इक्वल टू 0.3 मीटर। और अगर हम डाइपोल मोमेंट की बात करें, तो डाइपोल मोमेंट हमारा क्या होता है? P इज इक्वल टू, कोई भी एक हम रेफरेंस ले लेंगे, या इसको ले लें या फिर इसको ले लें। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं P इज इक्वल टू QA इंटू डी, QA इंटू डी। तो इसमें हम QA की वैल्यू रखते हैं। QA इज इक्वल टू कितना है? 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 इंटू डी। डी हमारा जो दिया हुआ है 0.3 मीटर आया हुआ है कैलकुलेट करके। तो P इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? P इज इक्वल टू हमारा कैलकुलेट करने के बाद आएगा 7.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 कूलॉम मीटर along नेगेटिव Z एक्सिस, ठीक है। अब इसको वैसा भी लिख सकते हैं, अलॉन्ग द जो हमारा डाइपोल मोमेंट आया है 7.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 कूलॉम मीटर, ये जो है अलॉन्ग द Z एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन में है। ओके, तो ये क्वेश्चन ये भी फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है? इसमें हमें क्या दिया हुआ है? द टोटल डाइपोल ऑफ द डाइपोल मोमेंट इतना P दिया हुआ है हमें,
तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि उसके सारे वेरिएबल्स को लिख लिया जाए पहले। तो अगर मैं यहाँ पे इसके वेरिएबल्स को लिखता हूँ तो सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है, एक तो डाइपोल मोमेंट दिया है P इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁹, 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर ये दिया हुआ है, और थीटा जो है 30 डिग्री दिया है, और क्या दिया है, द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, E इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, हमें टॉर्क जो है वो कैलकुलेट करना है। लेट सपोज डाइपोल मोमेंट दिया है, टॉर्क हमें फाइंड आउट करना है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो टॉर्क इज इक्वल टू PE। अब यहाँ पे बात आती है कि साइन लगाना है या कॉस लगाना है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि साइन लगाना है या कॉस लगाना है। अगर ये ऐसा है, अगर ये डाइपोल मोमेंट है, ये थीटा है हमारा, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम ले रहे हैं डाइपोल मोमेंट के अकॉर्डिंग के उससे अलॉन्ग, तो ये हमारा यहाँ पे आएगा साइन थीटा। तो P हमारे पास है 4 इंटू 10⁻⁹, इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा 5 इंटू 10⁴, और हमारा साइन थीटा साइन 30 आ जाएगा, साइन 30 डिग्री। साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेंगे तो कितना आएगा, ये हमारा 4 इंटू 5 और डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया। एक मिनट, एक लाइन में और लिख लेता हूँ आप लोगों के अच्छे के लिए। साइन 30 लिख लिया, साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है 1/2, तो 4 इंटू 5 अगर हम करेंगे यहाँ से तो ये आ जाएगा 20, और यहाँ पे -9 है, यहाँ पे +4 है, तो इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो आ गया 10, और 10 इंटू 10⁻⁻5, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, 10⁻⁴। हमें क्या फाइंड आउट करना था, टॉर्क फाइंड आउट करना था। टॉर्क का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। क्लियर, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, एक मिनट में इसको जूम कर ले रहा हूँ पहले। मैं पहले इसको जूम कर ले रहा हूँ क्वेश्चन को थोड़ा और ज़्यादा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर a polythene piece rubbed with the wool is found to have a negative charge, मीन्स इसमें क्या कह रहा है, अगर पॉलीथीन को वूल के अगेंस्ट रब किया जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट ट्रांसफर फ्रॉम द वूल। तो मतलब इसमें क्या होगा कि अगर हम वूल को पॉलीथीन के साथ रब करें तो वूल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, किस पे, पॉलीथीन पे। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज कितने हैं, चार्ज दिया हुआ है हमारा जो कि नेगेटिव है, तो Q इज इक्वल टू हम लिख लेंगे, चलो मैं यहाँ साइड में लिख लेता हूँ, Q इज इक्वल टू नेगेटिव का दिया हुआ तो -3 इंटू 10⁻⁷ कूलम। क्या पूछ रहा था, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू NE से। तो N हमें फाइंड आउट करना है, N इज इक्वल टू Q बाई E। E की वैल्यू सबको पता है, तो Q की वैल्यू दी हुई है -3 इंटू 10⁻⁷, और E की जो वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे,
1.875 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स हमारे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। सेकंड पार्ट क्या है, इज देयर ट्रांसफ़र ऑफ मास फ्रॉम द वूल टू पॉलीथीन। अब इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफ़र हुआ है तो इलेक्ट्रॉन्स का कुछ ना कुछ तो मास होता है, तो कितना मास ट्रांसफ़र हुआ, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये हमारा क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ, मास का इलेक्ट्रॉन का जितना मास है वो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो हमें कितना मास ट्रांसफ़र हुआ वो आ जाएगा। तो ट्रांसफर्ड मास इज इक्वल टू एम ई इंटू एन। एम ई हमारा है 9.1 इंटू 10⁻31 kg इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए हैं 1.875 इंटू 10⁻12। हम जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो मास ट्रांसफ़र हुआ है m इज इक्वल टू कैलकुलेट होके आएगा 1.706 इंटू 10⁻18 kg। इतना हमारा मास जो है वो ट्रांसफ़र हो गया। तो क्वेश्चन नंबर, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, 1.12 हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फेयर ए एंड बी हैव देयर सेंटर इज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ, मतलब हमारे पास दो स्फेयर है, चलो ठीक है बना लेते हैं। हमारे पास दो स्फेयर है, एक ये, दोनों को 50 सेंटीमीटर से सेपरेट कर दिया गया, 50 सेंटीमीटर से सेपरेट कर दिया गया। लेट सपोज ये ए है और ये बी है, ठीक है। व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इफ द चार्ज ऑन ईच इज 6.5 कूलम। अगर हमारा चार्ज जो है Q 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम ए और बी दोनों पे है, मतलब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी, दोनों पे चार्ज इतना है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स फाइंड आउट करना है। तो हम डायरेक्टली ये अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि हमें पता है कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 होता है, और फोर्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस हमें 50 सेंटीमीटर दिया है, तो हम इसको ऐसा हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं R इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। अगर 50 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 मीटर। अब अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, अगर हम ये प्रोपोर्शनल सिंबल हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा कुछ, तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हम QA QB लिए हैं तो हम QA QB भी लिख सकते हैं, QA एंड QB, ठीक है। यहाँ तक लिख लिया, तो अब हम डायरेक्टली हम वैल्यूज़ को इनपुट कर देंगे। तो K की वैल्यू हमने लास्ट वीडियो में भी बताई है, K की जो वैल्यू होती है K इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 होता है, क्योंकि K इज इक्वल टू हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं 9 इंटू 10⁻9 इंटू 6.5 इंटू 10⁻⁻7 QA हो गया। QB की अगर हम पुट करेंगे तो 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम्स डिवाइडेड बाई ये 9 है, डिवाइडेड बाई 0.5 का होल स्क्वायर। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, जो हमारा जो आंसर आएगा फोर्स, वो आएगा अप्रॉक्स 1.52 इंटू 10⁻⁻⁻
1.52 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। दोनों के बीच का जो रिपल्सिव फोर्स है वो हमारा है 1.52 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। What is the force of repulsion if each sphere is charged doubled and the above amount and the distance between them is half? अगर डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए और चार्ज को डबल कर दिया जाए तो क्या होगा? तो हम यहाँ से देख सकते हैं, अगर हमने बी पार्ट में क्या किया है, चार्ज को हमें डबल करना है तो QA Q2 की जगह हमारा डबल हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो उसके बाद हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स ही फाइंड आउट करना है। तो अगर हम चार्ज को डबल कर दें तो पहले फार्मूला लिख लेते हैं, F इजिकल टू K, तो 2QA हो गया, 2QB हो गया, डबल कर दिया हमने और हमने डिस्टेंस को हाफ कर दिया। ठीक है, तो 0.5 को अगर हम हाफ कर देंगे, इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 4K इंटू QA QB अपॉन, यहाँ से भी 4 आएगा क्योंकि 0.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। तो ये 4 ऊपर जाके बन जाएगा हमारा 8K QA QB अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, मतलब डिस्टेंस को भी मैंने हाफ कर दिया। हाँ, तो हमारा क्या बन गया, 8F। अगर हम F हमने कैलकुलेट कर लिया, ये हमने F कैलकुलेट कर लिया है, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि यही तो हमारा F था। तो इसको अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें, 8 इंटू 1.52 इंटू 10⁻⁻², इसको मैं कैलकुलेट करके देख लेता हूँ कितना आता है। 1.52 इंटू 10⁻⁻² मल्टीप्लाइड बाई 8, 1.52 इंटू 10⁻⁻² मल्टीप्लाइड बाई 8। तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो आंसर आएगा इसका, एक मिनट, ये 8 नहीं होगा क्योंकि ये 4 ऊपर जाएगा तो ये 16 बन जाएगा। यहाँ पे मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, तो ये हमारा 16 बन जाएगा। तो अगर हम इसको 16 से मल्टीप्लाई करें, तो 1.52 इंटू 10⁻⁻² इंटू 16, तो ये हमारा आ जाएगा 0. F इजिकल टू आ जाएगा हमारा 0.2432 न्यूटन, 2432 न्यूटन। यही हमारा आंसर होगा पार्ट बी का। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, अब हो गए क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 में जो किया गया है, एक मिनट इसमें मैं क्वेश्चन नंबर डाल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ से डालूँगा 1.13, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। तो सपोज A and B are in the question 12 have identical size, the third sphere of the same size but uncharged the, हाँ, तो इसमें क्या होगा, QA और QB जो हमारा है, QA इजिकल टू QB है हमारा, लेट सपोज, और R हमारा सेम है, R इजिकल टू 0.5 मीटर है, और QA QB पे जो चार्ज है हमारा वो कितना है, 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम्स है। अगर हम A हमारा लेट सपोज QA है और ये हमारा QB है, सबसे पहले हमें एक थर्ड चार्ज लिया QC, इसके साथ मिलाएंगे, ये हमारा अनचार्ज है, QC जो है अनचार्ज है और ये चार्ज है। जब ये अनचार्ज को अगर हम चार्ज के साथ लाएंगे तो ये QA जो है ये डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा और ये भी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, मतलब इस पर जो चार्ज जो थे QA पे वो हाफ हाफ बढ़ जाएंगे।
तो क्यू ए इज इक्वल टू, लेट सपोज ये क्यू ए जो है ये क्यू था, क्यू की जो वैल्यू दी हुई है लेट सपोज इतनी दी है क्योंकि दोनों बराबर है, और हम जो है थर्ड चार्ज लेके आए, तो ये कितना हो जाएगा, क्यू ए इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई टू, और इस वक्त जो क्यू सी है वो भी क्यू बाई टू है। अब क्या बोल रहा है कि क्यू सी को दोबारा क्यू बी के पास ले गया गया, तो क्यू बी जो हमारा अभी इस वक्त कितना है, क्यू बी इजकल टू क्यू है, और क्यू सी इजकल टू क्यू बाई टू है, तो जो हमारा क्यू सी फिर बाद में हो जाएगा, क्यू सी और क्यू बी जो होगा बाद में, जब ये इसको पास में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो हम इसको ऐसा डिवाइड कर सकते हैं कि फाइनल में जो क्यू आएगा हमारा, मतलब इसको दोनों को साथ में लाने के बाद, तो क्यू सी प्लस क्यू बी डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा। तो क्यू सी हमारा इस वक्त है क्यू बाई टू, और हमारा क्यू बी है क्यू डिवाइडेड बाई टू, तो ये हो जाएगा 3q/4। ठीक है, अब हमारे पास ये चार्ज हैं, अब इस पर हमें क्या निकालना है, फोर्स फाइंड आउट करना है। एक चार्ज हमारे पास ये है क्यू 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 ए, और एक चार्ज हमारे पास ये हो गया, इसको क्यू सी ले सकते हो या फिर क्यू बी भी ले सकते हो। इस वक्त क्यू बी डैश बोल लो, क्यू बी तो ऑलरेडी ये है। तो इस वक्त हमें यहाँ पे जो एक ए है और यहाँ पे जो बी है, करंटली इस पे जो चार्ज है q/2 है और इस पे 3q/2 है। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी हमें दिया हुआ है 0.5 मीटर। अब इसमें इन दोनों के बीच का जो रिपल्सिव फोर्स है वो हमें फाइंड आउट करना है, तो हम आप फार्मूला अप्लाई कर देंगे QA/QB डिवाइडेड बाई r²। तो हमारा जो है F जो है हमारा हो जाएगा इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, हो जाएगा हमारा K जो है 9 × 10⁹ और QA हमारा जो है q/2 है, तो Q की वैल्यू हमें दी हुई है 6.5। चलो अभी मैं Q ही लिख लेता हूँ या q/2 लिख लेता हूँ, और यहाँ पे 3q/4 लिख लेता हूँ। और इसको हम डिवाइड कर देंगे r² मतलब 0.5 का होल स्क्वायर से। यहाँ पे हमें Q की वैल्यू रखनी है, तो ये यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 9 × 10⁹ कितना हो गया 3, Q को इधर ले लिया, Q की वैल्यू हम रख रहे हैं, Q की वैल्यू दी हुई है 6.5 × 10⁻⁷ कूलम्स, और डिवाइडेड बाई ये वाला 4 × 2 हमारा 8 आ जाएगा, इंटू 0.5 × 0.5, क्योंकि हमें स्क्वायर करना है 0.5 का। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 5.703 × 10⁻³ न्यूटन। तो आज के लिए मैं अभी ये 5 क्वेश्चन ही लेके आया था। आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। मैं इसका सोल्यूशन मैं कंटिन्यूसली प्रोवाइड करता रहूँगा। अब कुछ दिन के अंदर मैं SC वर्मा का भी सोल्यूशन स्टार्ट करूँगा प्रोवाइड करना। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।